बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज सुबह आपने आईना देखा था। आमतौर पे जब हम आईना देखते हैं तो हमें वो मुस्कुरा के जवाब देता है, और जो हमारे अंदर की खूबी या खूबसूरती होती है उसी का अक्स होता है। हमारी आंखें कैसे चमकती हैं, हमारा माथा कैसा चमकता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर कोई इंसान अच्छा हो तो वो किसके लिए अच्छा होता है? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। वैसे आप अगर अच्छे हो तो किसके लिए अच्छे हो? मुझसे पूछें तो मैं अच्छा बाई चॉइस इसलिए बनना चाहूँगा और रहूँगा कि मेरे रब को ये पसंद है, और उसने अपने रसूल के ज़रिए बताया कि ये तुम में सबसे अच्छा, सबसे अखलाक वाला अच्छा है। दूसरा, अगर मुझको एज ए पर्सन अच्छा लगे कि मुझे अच्छा रहना है, तो कितनी दफ़ा ऐसा मौका आएगा कि मैं बदजुबानी नहीं करूँगा, बदलिहाजी नहीं करूँगा और लोगों के साथ डीलिंग में बहुत अच्छा रहूँगा, अपने चॉइस से, मतलब से नहीं, डर के नहीं। इट वुड बी माई चॉइस। तीसरा, अगर सोशली आपका ख़ानदान अच्छा है, आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आपकी यूनिवर्सिटी और पढ़ाई अच्छी है, तो आपके सर से पाँव तक आपका पूरा जिस्म और आपकी पूरी रूह में अच्छाई और खैर ज़रूर आ जाती है। कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा था या मैं बहुत अच्छी थी, पर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अच्छा नहीं रहने दिया, लोगों ने मुझे बुरा बना दिया। ये बात मुझे इसलिए याद आई कि पिछले दिनों मस्कत से कभी कभी जब उन्हें मुश्किल होती है तो वो हमेशा मशवरा लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आई हूँ और सैटरडे को मुझे आपके पास आना है, तो जो मर्ज़ी मसरूफियत हो, तो मुझे उस रोज़ शहर से बाहर जाना था। फिर मैं रुका। जब वो तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छी उनसे गपशप हुई, उन्हें हमने फल वल खिलाए, चाय पिलाई, तो ये जुमला उन्होंने कहा कि सर, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अच्छा रहने नहीं दिया, और इस वक्त ये है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, दुख में हूँ, दर्द में हूँ, मेरा सर चकराता रहता है, मेरे जो शोल्डर हैं ये दोनों जैसे किसी ने मनोबोझ यहाँ भी रखा हो, यहाँ भी रखा हो। तो जब मैंने थोड़ा इस्तफसार किया तो पता चला कि उनके मियाँ के 4 भाई हैं और 3 मुख्तलिफ मुल्कों में, एक पाकिस्तान में। अच्छा, अब उनके जो ससुर हैं वो फौत हो चुके हैं। तो जो सास इस उम्र में होती हैं, और इस उम्र में पाकिस्तानी सासों को बहुत कम होता है कि अल्लाह रसूल याद आए, वो ज़्यादा इबादत में लग जाएं, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। बाज़ घर में नानियाँ ऐसी होती हैं, दादियों को तो अल्लाह की मार है कोई, वो नहीं होती, अल्लाह जाने क्या मसला है। तो उसने कहा कि तीनों भाइयों ने माँ को रखने से इनकार कर दिया, और उनमें से जो बड़े भाई हैं और जो उनसे मंझले हैं, उन्होंने तय किया है कि औरतों को रख नहीं रहा तो मेरे मियाँ उसको रखें। चूँकि ना रखने की वजह सास की बदजुबानी, बदलिहाजी, और वो जो लंबी जुबान है, यानी वो जिसके घर भी जाके रहती है वहाँ फसाद दिलवा देती है, और हफ्ता की ठीक रहती है, उसके बाद फिर मियाँ जो है उसकी आंखें अंगारे उगलती और ज़ुबान उससे फिर जहर निकलता है। बहुत सारे घरों में मसला है कि बेटे मोहब्बत में लाई लग होते हैं और माएँ बाज नहीं आती, ये भी नहीं सोचती कि जिसके घर रह रही हैं वहाँ जाके फसाद ना डलवाएं। अच्छा, मुमकिन है कभी वो अपनी बेटे की मोहब्बत में कि हाय खर्चा कम हो, हाय ऐसा क्यों है, हाय वैसा क्यों है। बाबा लोग, वो उनका चॉइस होता है, उनका तर्ज ज़िंदगी है। खैर, अब इनका ये कहना था कि मुझे बताएं मैं इस अजाब से कैसे बचूं कि मेरी सास मुझ तक ना पहुंचे। और मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपनी सास का जो डर है वो ज़्यादा किसने दिलाया? तो उसने कहा, कभी भी शादी पे आई हूँ, हर कोई यही कहता है कि तू मारी जाएगी। लोग ये कहते हैं कि बड़े भाई ने नहीं रखा, उससे छोटे ने नहीं रखा, सबसे छोटे ने नहीं रखा, तेरा मियाँ मारा जाएगा, और वो तो है भी यबलू सा, वो माँ के पीछे लग जाता है। अब देखें, जब आपने दूसरे को नुकसान पहुंचाना हो तो मशवरा ऐसा घुमा के दिया जाएगा कि उनका बेटा जो सॉफ्ट है, जो माँ का ताबेदार है, माँ से मोहब्बत करता है, उसको यबलू बना दिया। और अब ये खातून लिटरली आलमोस्ट ज़ेनी मरीज़ा बनने के करीब है। वो कहते हैं कि मैं शादी आई हूँ, उनकी सगी बहन की शादी थी, उसको नहीं इंजॉय कर पा रही, बच्चे मेरे साथ हैं,
उनको मैं लेके लाहौर घूम फिर नहीं पा रही। मुझे हर वक्त एक ही अंदेशा है कि मेरी सास वहां आके हमारे साथ क्या करेगी। खातिन हज़रात, शादी को 12 साल गुजर चुके हुए और ये डर अब 12 गुना बढ़ गया हुआ। तो मैंने उनसे 2-3 सवाल किए, चूंकि मैं उनकी शख्सियत को थोड़ा जानता था। तो मैंने उनसे कहा, जब आप यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो तब आपके बारे में लोगों की क्या राय थी? ये सवाल आप अपने आप से भी कीजिए लगे। उसने कहा, वहाँ मेरे सभी टीचर मेरी तारीफ करते थे। मेरी सारी क्लास फेलो ये कहती थी कि तुम बहुत अकोमोडेटिव हो, तुम बहुत हेल्पिंग हो। चाय मंगवानी हो, खाना मंगवाना हो, कभी आइसक्रीम मंगवानी हो तो मैं बड़े आराम से मंगवा के खिला देती थी। इसी तौर पे बाद उसकी स्टूडेंट्स यानी क्लास फेलो ऐसी थी जो माली तौर पे बहुत कमज़ोर थी, तो जब कहीं एनुअल पार्टी वार्टी होती तो ये अपने कपड़े भी उनको दे देती थी। उनसे कोई तारीफ नहीं मिलती थी, ना कोई पैसे मिलते थे। ये आपके अंदर की गुडनेस है जो दूसरे को हेल्प आउट करती। तो मैंने पूछा, तुम्हारे अपने घर में? तो उन्होंने कहा, मेरी वालदा कहती थी कि तुम मुझ पे गई हो और मेरी सारी बेटियों से अच्छी हो, और मुझे तुम पे, तुम्हारी समझ पे सबसे ज़्यादा एतमाद है कि तुम चीज़ों को समझती हो, अकोमोडेट करती हो, एडजस्ट करती हो। अच्छा, जो उसकी वालदा ने कहा वो बिल्कुल उसकी तो मौजूद था, लेकिन फिर ज़ाहिर बच्चे हो गए, मियाँ थोड़ा और प्रमोट हो गया, अच्छी लिविंग हो गई। और अब मस्कत में आमतौर पे जो कि बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन नहीं होती, तो जो है उनकी सभी उनकी अच्छी है, घर भी उनका अच्छा है। अब उसे जो डर है कि मेरी सास वहाँ आके ये करेगी, सास ने नहीं ये कहा, ये रिश्तेदारों ने उसके कान में डाला है। इवन जिन भाभीयों ने नहीं रखा वो भी उसको बता रही है कि अब तू मारी जाएगी। और यकीन माने, लोगों की सुन सुन के उसकी अच्छाई का दम निकलने वाला है। वो सोचती है कि कैसे मेरे सींग निकल आए, कैसे मेरी आंखें बाहर निकल आए और मैं गुस्से से उसको देखूं और वो यहीं रह जाए। तो मैंने उससे कहा, तुम्हारा मियाँ वो तुम्हारे बारे में क्या राय रखता है? तो उसने कहा कि मेरा मियाँ इतना लविंग है, इतना हम्बल है, उसने आज तक हमें कोई दुख नहीं होने दिया, ना कभी तकलीफ होने दी है, पर वो हमारे साथ रहे। तो तुम इस बात को समझो। खातिन हज़रात, मैंने फिर खातून से जो बात समझाने की कोशिश ये की कि मियाँ अपनी माँ को जन्नत के तौर पे घर रखना चाह रहा है। अब वो जन्नत कांटे निकालती है तो गलत बात है, नहीं निकालने चाहिए। तो तुम उसके आने पे डरने की बजाय एक काम ये करो कि अपनी सास को इंगेज करो, उनका कमरा अलग रखो, जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए हो वो उनको दो। अगर घर में वो कुछ चीज़ों में इंटरफेयर करने लगे तो सुन लिया करो, करो वही जो तुम्हारी मर्जी है। और उस वाले मामले में अपने मियाँ को पहले से बता दिया करो, धीरे से, शिकायत नहीं करनी। ऐसे किचन में जब खाना बनाने जाओ तो बजाय से कि तुम्हारी सास अंदर बैठी है उसको बुला लिया, उसको वहाँ इंगेज करें, खाना पकाने पे नहीं, उसकी जवानी की बातें पूछें, वो खाना अच्छा उसने कब सीखा, उसके किस खाने की ज़्यादा तारीफ की इज़हार है। उसने 60 साल अच्छी माँ होगी, उसने 4 बेटों को पाला, पढ़ाया, उनको ग्रूम किया, तो चारों कामयाब हैं। पर चारों में से 3 की बीवियां, वैसे तो चौथी ये भी उन्हीं जैसे बन रही है, इतनी डाडी हैं कि उन्होंने अपने मियों पे मल मार लिया है, और ये चौथी को रिश्तेदारों ने डरा दिया। तो मेरा जो नुक्ता निगाह था वो ये था कि तुम डरो मत, जो तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हारा मियाँ भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तारीफ करता है, वो तुम्हें डिसऑन नहीं करेगा। तो अब अगर माँ आके रहे और आखिरी 8-10 साल अल्लाह उसको सेहत दे और ईमान भी अच्छा दे और अमाल भी अच्छे दे, तो अगर तुम्हारे साथ रहती है तो तुम्हारा मियाँ खुश हो जाएगा। और तुम्हारे घर में अगर वो थोड़ा नमाज रोज़े की तरफ चली जाए, कुछ दुआएं करने लग जाए, उसे ऐसा माहौल दे दीजिए, तरगीब उसको दीजिए, लेकिन अपने घर के डे टू डे मामलात में ज़रा इंटरफेयर कम करने दीजिए। वहाँ उसको अपनी अच्छाई को, अपनी नेकी को और अपनी शख्सियत को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोग नहीं चाहते होते, मुमकिन है उनमें कुछ लोगों का वो हो अखलास आपके साथ, वो चाहते हो, लेकिन ये आपको नुकसान पहुंचाता है, आपका दिल तोड़ता है, आपका रिश्ते को ख़राब करता है। चीज़ें बन जाती हैं, रिश्ते ख़राब हो जाएं, ख्वार हो जाएं तो नहीं बनते। तो इसलिए मेरी गुजारिश तो यही है कि लोगों के कहने पे खुद अपने आप को बुरा ना बनाया करें। जो आपकी अंदर की अच्छाई है, गुडनेस है, उसको ज़िंदा रखा करें, तो ये आपका ख़ानदान भी ज़िंदा रखती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।
अस्सलाम।